हेलो दोस्तों, मैं जय। हमने HTML टेबल कोल ग्रुप तक कर लिया था। आज हम करेंगे HTML लिस्ट्स। ये 34th चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML लिस्ट्स। HTML लिस्ट क्या होता है? HTML जो लिस्ट एलिमेंट हम लिस्ट्स जो होता है वेब पेज, उस पर हम लिस्ट्स क्रिएट करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं वो हम समझेंगे। HTML में जो लिस्ट होती हैं मेनली, या कहें तो जो ज़्यादातर यूज़ में की जाती हैं, वो सिर्फ दो प्रकार की लिस्ट्स हैं। लिस्ट आपने तो देखी होगी, बनाई होगी, कैसे कि नंबरिंग और या किसी आइटम्स की एक लिस्ट होती हैं। जैसे कि हम इधर एक एग्जांपल में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एन अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। ये एक HTML की लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इस तरह की, जैसे हम डॉट लिख के आइटम लिखते हैं, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, इस तरह से। तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इस तरह से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ये लिस्ट है। इस तरह की लिस्ट हम HTML में भी क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में जो है नंबरिंग यूज़ की जाती है, जो कि लिस्ट आइटम का नंबर बताती है कि ये आइटम के नंबर कुल कितने हुए। इसका कोड भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका कोड। ये देखिए, ये नीचे जो हमारा रिज़ल्ट है, ऊपर देखिए ये हमारी कोडिंग है। इसमें जो दो प्रकार की लिस्ट बताई गई हैं, और कुछ और भी लिस्ट होती हैं, डेफिनेशन लिस्ट और कोई और भी लिस्ट होती हैं। 4-5 प्रकार की लिस्ट होती हैं, 4 प्रकार की। यहाँ पर हम सिर्फ 2 कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। UL अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और OL टैग जो है वो ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। आगे एग्जाम्पल पूरा एक्सप्लेन किया गया है। अनऑर्डर लिस्ट देखते हैं। एन अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद UL टैग। जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो UL टैग से स्टार्ट होती है, जैसा कि हम नीचे देखते हैं एग्जाम्पल में देखिए। और इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट होता है, सब एलिमेंट होता है, वो होता है LI। LI की फुल फॉर्म होती है लिस्ट आइटम, और UL की फॉर्म होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL जो कि बुलेटेड या अनऑर्डर्ड, मतलब कि जो ऑर्डर में नहीं होती, सीक्वेंस में नहीं होती, जिसकी नंबरिंग नहीं होती, उसे अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। और जो LI सब एलिमेंट इसके अंदर है वो लिस्ट आइटम, जैसे कि हम किसी चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं, जैसे दाल, चावल, चीनी, कॉफ़ी, टी, मिल्क, इस तरह की। तो उस तरह की लिस्ट को नीचे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाई जाती है। ये नीचे देख रहे होंगे आप रिज़ल्ट, ऊपर देख रहे हैं HTML टैग बेसिक। जो इसमें स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर इसमें बनाया है। जो एक खास एलिमेंट इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है वो है UL एलिमेंट जो है UL टैग के अंदर है LI टैग। UL टैग जो है वो बताता है कि HTML ब्राउज़र को कि ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। जो LI है वो एलिमेंट कंटेन करता है लिस्ट आइटम को। LI की फुल फॉर्म होती है लिस्ट आइटम। इस तरह से जिसका रूट एलिमेंट UL है और इसका चाइल्ड या सब एलिमेंट इसका LI है। इस तरह से जो भी हर एक LI के अंदर जो भी आइटम लिखी जाएगी वो एक सेपरेट आइटम बन के नीचे आ जाएगी। और जो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका स्टाइल होता है वो बुलेटेड होता है। यहाँ पर आप कॉफ़ी, टी, मिल्क के आगे ये बुलेट्स दिख रहे होंगे, ये इसका स्टाइल है। तो नेक्स्ट करते हैं HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, या जिसको मैं बोल रहा था डेफिनेशन लिस्ट, यहाँ पर डेफिनेशन लिस्ट भी बताई गई है। डेफिनेशन तो क्या, डिस्क्रिप्शन लिस्ट ही समझ लीजिए, या डेफिनेशन लिस्ट। तो देखते हैं ये क्या है।
यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है DL जो कि इसका रूट एलिमेंट है और इसका चाइल्ड एलिमेंट है DT, जो कि डेफिनेशन डेटा या डेफिनेशन टर्म को डिफाइन करता है। नीचे देखिए इसके जो DL एलिमेंट है या DL जो लिस्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसमें दो चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, एक है DT और दूसरा है DD। DT की फुल फॉर्म होती है डेफिनेशन टर्म और जो DD टैग है वो है डेफिनेशन डेटा। डेफिनेशन डेटा में जो है जो डेफिनेशन टर्म टैग के अंदर लिखी जाती है उस टर्म को नीचे डिफाइन किया जाता है DD टैग में। देखिए चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे आता है, आउटपुट इसका कैसे शो होता है। ये देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे बन के आती है। ये हमने रूट एलिमेंट DL यूज़ किया है इधर, और उसके नीचे जो चाइल्ड एलिमेंट है वो है या सब एलिमेंट कहें DT। DT में डेफिनेशन टर्म लिखी जाती है या उसमें डिफाइन की जाती है डेफिनेशन टर्म, और उसी के नीचे डेफिनेशन डेटा में उस टर्म को डिफाइन किया जाता है। जैसे हम नीचे रिजल्ट देखते हैं, कॉफ़ी ब्लैक हॉट ड्रिंक। कॉफ़ी डेफिनेशन टर्म ली गई है और उसे डिफाइन किया गया है ब्लैक हॉट ड्रिंक। और नेक्स्ट डेफिनेशन टर्म ली है मिल्क और उसे DD टैग के अंदर डिफाइन किया गया है वाइट कोल्ड ड्रिंक। इस तरह से डेफिनेशन लिस्ट बनाई जाती है, जैसे कि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट के बनाई जाती है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन टर्म या डिस्क्रिप्शन डेटा, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर HTML लिस्ट के टैग बताए गए हैं, कौन कौन से टैग थे। यहाँ पर हमने UL टैग किया है जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, जैसे कि हम नंबरिंग लिस्ट 1 2 3 इस तरह से जो आइटम होती है उसको नंबर दिया जाता है। LI टैग को, UL और OL जो टैग है ये नंबरिंग और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इनका जो एक कॉमन सब एलिमेंट होता है वो होता है LI लिस्ट आइटम, जो यहाँ पर नीचे दिया गया है तीसरे नंबर पर। LI डिफाइंस द लिस्ट आइटम। और डेफिनेशन लिस्ट में जो आगे बताया गया है, डेफिनेशन लिस्ट इन दोनों से थोड़ी सी अलग होती है। डेफिनेशन लिस्ट के दो आगे टैग होते हैं, डेफिनेशन टर्म DT और DD। डेफिनेशन टर्म यूज़ होता है डेफिनेशन टर्म को देने के लिए, और DD टैग होता है डेफिनेशन डेटा को देने के लिए, उसे डिफाइन करने के लिए। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर आप नेक्स्ट भी करना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको करने में कोई तकलीफ़ आ रही है एंड्रॉयड फ़ोन में तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय फ़िलहाल के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।